जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल कुलदीप यूनिवर्स। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आपके ध्यान का थल सेना कैंप में, जिसमें हम ध्यान का ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग यानी बाधा परीक्षण हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्या इनका ध्यान का रिलेवेंस है ना बॉयज के लिए। और साथ ही साथ इसमें ध्यान रखना आपका थ्योरी है ना, और साथ ही साथ ध्यान रखना है प्रैक्टिकल पूछा जाता है। मैं आपको जो बताने वाला हूँ, ठीक है ना, बिल्कुल बेफिक्र होकर साथ आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, है ना। मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। क्या इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या इनकी वैल्यू है, वो मैं आपको यहाँ पर सभी आराम से ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको बता दिया था। अब यहाँ पर हम क्या डिटेल्स के साथ यहाँ पर थ्योरी वाइज आपको यहाँ पर बता देते बाय लैंग्वेज। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, यहाँ पर थल सेना कैंप है, जिसमें मैंने आपको ऑब्स्टिकल्स बताया था कि एक ऑब्स्टिकल्स आपका कोर्स है, उसमें वो भी आपको यहाँ पर कराना पड़ता है। इससे पहले मैंने आपके ध्यान रखना जेडी जडिंग डिस्टेंस करा दिया, फील्ड सिग्नल करा दिया, और ध्यान रखना सेक्शन फॉर्मेशन करा दिया। आज हम बात कर ले ओटी यानी ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग के बारे में। तो दोस्तों, आपका ध्यान रखना एक पार्ट है, बहुत ही ध्यान रखना इंटरेस्टिंग। इसमें ध्यान रखना थ्योरी के भी यहाँ पर कम पूछा जाता है, लेकिन मैं आपको फिर भी यहाँ पर बता रहा हूँ जो भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ध्यान रखना, इसका ध्यान रखना रोल पता है कहाँ पर सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल में। सबसे ज्यादा इसका जो रोल है ना वो दोस्तों मेरे प्रैक्टिकल में ही ध्यान रखना। तो स्टार्ट कर लेते थे। ऑब्स्टिकल्स मैंने आपको बताया, ध्यान रखना है क्या होता है। जैसे आप सही कहीं जा रहे हो तो आपके जैसे आप यहाँ से जा रहे हो, है ना, और आपके सामने ध्यान रखना हल्का सा यहाँ पर गड्ढा आ गया, उसको क्या आपने कूद के पार कर लिया, तो ये क्या आप सामने ऑब्स्टिकल्स है। तो ऐसे ही ध्यान रखना, कुछ आर्टिफिशियल ऑब्स्टिकल्स होते हैं जो बनाए जाते हैं ना, कैरिटो का एक तरीके से फिजिकल स्टैंडर्ड देखने के लिए, है ना। तो इसमें ऑब्स्टिकल में ध्यान रखना, आपको जो टीएससी कैंप है ना, उसमें ध्यान रखना 8 कैडेट पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है ना, टोटल 33 प्लस मैंने आपको बताया था, तीन पार्टिसिपेट करता है। इसमें ध्यान रखना गर्ल्स प्लस बॉयज दोनों हैं। ये आपका ध्यान रखना, ठीक है ना। इसमें कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स है, यहाँ पर टोटल आपकी ध्यान रखना 10 ऑब्स्टिकल्स है। ठीक है ना, बॉयज तो भैया सारे करते हैं। और ध्यान रखना इसमें 4 और +6, यानी ये तो गर्ल्स नहीं करती। चार कौन कौन से वो बताने वाला हूँ। और 6 ध्यान रखना यहाँ पर गर्ल्स करती है। ठीक है, चलिए। तो ऑब्स्टिकल स्पोर्ट्स मैंने आपको बता दिया। तो पहला ध्यान रखना डबल डिच, क्लियर जंप, है ना, स्ट्रेट बैलेंस, गेट वोल्ट, जिग जैग। ये क्या होता है सर, तो बिल्कुल वन बाय मैं अपन आपको बताने वाला हूँ, तो उसको बेफिक्र रही है ना। राइट हैंड वोल्ट, लेफ्ट हैंड वोल्ट, डम डम, ये जिसे हम रैम जंप कहते हैं ना, और स्ट्रेट बैलेंस और एक हाई वोल्ट। तो ये हमारे ध्यान रखना टोटल 10 ऑब्स्टिकल्स है, जिन्हें मैं आपको यहाँ पर वन बाय वन बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, एक हमारी एनसीसी बुक है। इससे पहले हमारी एक एनसीसी है ना, ध्यान रखना, ट्रिक बुक थी जो काफी फेमस थी। अब उसको हम कंपाइलेशन ध्यान रखना, इसमें हमने कंबाइन कर दिया यहाँ पर। तो इसका नाम है ध्यान रखना टूर ऑफ एनसीसी बुक। बहुत ही फेमस है, ध्यान रखना, काफी पब्लिश हो चुके हैं। ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन यहाँ पर क्रेडिट्स लेते हैं। ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश है, ध्यान रखना सभी यहाँ पर कंप्लीट है। पैलिसी ऑफ ऑल एनसीसी सर्टिफिकेट, यानी एनसीसी ए, बी और सी, और जो भी कैंप है उनके भी यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर नंबर लिखा है, तो आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो दोस्त बात कर लेते हैं। ध्यान रखना ऑब्स्टिकल्स ट्रेनिंग यानी ध्यान रखना बाधा परीक्षण। ठीक है ना, बाधा मैंने आपको बता दिया, कोई आपके सामने चीज आ रही है वो बाधा हो सकती है। आपके सामने देखो, आप कहीं जा रहे हो, आपके सामने डोगी आ गया, तो आप जाते नहीं हो, तो एक तरीके से बाधा है। तो आप उसे अगर पार कर लेते हो कैसे भी, उसे पिटाई विटाई करके, तो आप वहां से निकल जाते हो। ठीक है ना, चलिए। अब बात करने वाले ध्यान पर ध्यान रखना इंट्रोडक्शन, यानी पहले तो ध्यान रखना बाधा परीक्षण मतलब ये जो आपको ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग है वो है क्या, है ना, ये आपको क्या है ध्यान रखना है। तो आपको ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग है क्या, इसका पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं, उसके बाद आपकी जो प्रैक्टिकल में पूछी जाती है यहाँ पर इमेज के साथ यहाँ पर है, वो आपको मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो इंट्रोडक्शन में क्या है ध्यान रखना, पहला कि वन ऑफ द ट्रेनिंग एक्टिविटी ड्यूरिंग कैंप। ये ध्यान रखना एक तरीके से ट्रेनिंग एक्टिविटी है। ट्रेनिंग का मतलब आपके जो प्री टीएससी कैंप है ना, तो उससे प्री जाते जाते ध्यान रखना फाइनल तक। यहाँ पर ध्यान रखने एक तरीके से एक्टिविटी है जो कहाँ पर होती है, ड्यूरिंग कैंप में होती है। ठीक है ना, नॉट ओनली मेक द कैडेट फिजिकल स्ट्रॉन्ग बट आल्सो डेवलप अ वेरी हाई डिग्री ऑफ द कॉन्फिडेंस एंड डेवलप द क्वालिटी ऑफ द पेशेंस एंड करेज टू फेस ऑल टाइप ऑफ चैलेंज एंड द बैरियर इन लाइफ। जो आपका टीएससी कैंप कराया जाता है ना, इसमें ये नहीं है कि हम खाली फिजिकल स्ट्रॉन्ग देखते हैं, बल्कि इसमें ध्यान रखना पेशेंस भी देखते हैं, करेज भी देखते हैं, और चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बैरियर जो है उसमें कॉन्फिडेंस भी देखते हैं। क्यों कॉन्फिडेंस देखते हैं सर, इसमें आपका ध्यान रखना, कई आपकी पिक्चर है, मतलब जैसे आपका डबल डीच है, ऐसे बना हुआ है, 2 गड्ढे 4 से फुट के, तो उसके बीच में हल्का सा गैप है। तो आपने देखो फिजिकल स्ट्रॉन्ग तो हो, लेकिन आपको पेशेंस भी बनाना है कि ऐसे नहीं हवा दबड़ में कूद जाओ। तो यही है ध्यान रखना, पेशेंस भी है, करेज भी करता है, और वेरी हाई ध्यान रखना, फेस ऑल द चैलेंज इन अ लाइफ बैरियर, ये ध्यान रखना। द एनसीसी कैडेट, तीसरा पॉइंट है, द एनसीसी कैडेट आर रिक्वायर क्रॉस कंसिस्ट ऑफ 10 ऑब्स्टिकल्स। इसमें ध्यान रखना एनसीसी को भैया जरूरत होती है, ध्यान रखना क्रॉस कंसिस्ट मतलब लगातार ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग पार करने में। ऐसा नहीं है 10 ऑब्स्टिकल्स है इसमें से ध्यान रखना आपने 2 कर लिए,
फिर हल्का सा 30 सेकंड का रेस्ट, नहीं कंटिन्यू होता है, ये ध्यान रखना, वो स्पीड का मैटर अलग हो सकता है, ठीक है ना। फोर्थ में होता है द ऑब्स्टिकल्स डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर आर द कंस्ट्रक्टेड, है ना, ऑफ वुड, ब्रिक्स, है ना, कंक्रीट एंड द मड। इसमें क्या है, ऑब्स्टिकल जो है वो डिपेंड होता है, ध्यान रखना, कैसा बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है, उसकी व्याप पर, है ना, बना हुआ है, या मिट्टी का। ईच ऑब्स्टिकल इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 30 फीट ऑफ द ईच अदर। अब ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या होता है कि आपके 10 ऑब्स्टिकल्स है, 1 2 3 4 5, तो इसमें ध्यान रखना एक से दूसरे ऑब्स्टिकल के बीच में ध्यान रखना 30 फीट का अंतर है, ऐसे दूसरे से 30 के बीच में 30 फीट का आंसर है। तो ये आप क्वेश्चन भी बन सकता है कि ध्यान रखना व्हाट इज द डिफरेंस या व्हाट इज द फीट, यानी डैश में करके कि बिटवीन द टू ऑब्स्टिकल्स, तो आपका ध्यान रखना 30 फीट है। तो ये ध्यान रखना इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया, तो हिंदी में भी आप समझ लेना, ठीक है ना। सिविल मतलब कैंप के दौरान परीक्षण गतिविधियां, एक गतिविधियों में से एक है, ध्यान रखना, ठीक है। कैडेटों को न केवल शारीरिक रूप से मजबूत करना होता है, बल्कि उनका विकास भी बहुत करता है। उन ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग आत्मविश्वास की डिग्री को, धैर्य और साहस के गुणों को विकसित करता है। जीवन में सभी प्रकार की चुनौतियां और बाधाओं का सामना करना पड़ता है, इससे काफी कुछ सीखता है कि आगे भी कैंप में भी करेगा। एनसीसी कैडेट को पार करने की आवश्यकता होती है, ध्यान रखना, जिसमें 10 होते हैं क्या, ऑब्स्टिकल्स। संरचना के आधार पर बाधाएं होती है, बाधा है जिसका निर्माण लकड़ी, ईंट, कंक्रीट और मिट्टी से होता है। प्रत्येक बाधा डाली जाती है, ध्यान रखना, ये लगभग ध्यान रखना चलो 30 फीट की दूरी पर होते हैं एक दूसरे से। ओके, चलिए। अब हमने ध्यान रखना बेसिक इंट्रो मैंने आपको बता दिया, अब ध्यान रखना यहाँ पर डबल डिच पढ़ लेते हैं, देखो। अब यहाँ डबल डिच की ना कुछ डेफिनेशन है, मतलब जो लिखा हुआ है ना डेफिनेशन, इसमें कोई याद नहीं करना, आपको बिल्कुल भी नहीं करना। एक बार ना अपना ध्यान रखना, याद करना है कैसे, मतलब आपका जो फिगर है ना उसके बिहाफ पर, जैसे मतलब ऑप्टिकल ट्री, मतलब जैसे पिक्चर है, डबल डिच में होता क्या है, तो डबल डिच में दो बॉक्स होते हैं 4 4 फुट के, है ना, ये देख रहे हो आप दो, तो ऐसे ध्यान रखना क्या होता है, दो बॉक्स होते हैं मेरे दोस्त, है ना, ये 4 4 फुट के, उनके बीच में हल्का सा गैप होता है, क्यों, क्योंकि आप जब इधर से पार कर रहे हो, इन्हें यहाँ पर मारा होगा, जैसे ये कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे जंप मार रहे हैं, तो यही आपको, जैसे आप यहाँ पढ़ रहे हो ना, मतलब जैसे आपकी फिगर यहाँ पर बनी हुई है, उसी के बिहाफ पर इसकी थ्योरी लिखी हुई है यहाँ पर। मैं एक बार पढ़ के दिखा दूंगा, और जितने भी आगे है ऑप्टिकल ट्रेनिंग उनकी जो लिखी हुई है वो आप पढ़ लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर देखो ये है कि ये चीज वही है सिमिलर, जैसे मैंने आपको बता दिया, जो मेन मेन है यहाँ पर सब लिख रखा है, ऐसा डिपेंड है, ठीक है ना। तो इसका जो मतलब यहाँ पर स्ट्रक्चर है उसके बिहाफ पर यहाँ पर इसकी जो थ्योरी है वो बनी हुई है ना। तो देखो, द ऑब्स्टिकल इज मेड अप ऑफ टू सिमिलर डिचेस ईच ऑफ अप्रोक्सीमेटली 8 फीट इन लॉन्ग। तो ये ध्यान रखना, जो दो बॉक्स बनाए हैं यहाँ पर वो क्या है, ईच सेपरेटली है, अलग अलग है, ठीक है ना, ईच है ना, डिच सिमिलर है दोनों, उनके बीच में गैप है, तो अप्रोक्सीमेटली 8 फीट इन लॉन्ग, है ना, 6 फीट वाइड, यही ध्यान रखना, ठीक है ना। तो 8 फीट तो ध्यान रखना लॉन्ग है ऐसे, और 6 फीट ध्यान रखना वाइड है, चौड़ा है ये, एंड 3 या 3 से 4 फीट ध्यान रखना डीप है सेपरेटली, यानी गहराई है उसकी, ये, है ना, बाया स्मॉल गैप, एक छोटे गैप के साथ, ऑफ अप्रोक्सीमेट 4 फीट, ये जो गैप दिख रहा है ना, ये वाला 4 फीट है, ठीक है, ये ध्यान रखना, और 8 फीट ये लॉन्ग है, ये वाला 8 फीट, है ना, और ये ध्यान रखना 6 फीट वाइड है, और इसकी जो गहराई है 3 से 4 फीट है। तो यही आपको यहाँ पर कहना है, ठीक है ना। तो ऑप्टिकल मेड मैंने आपको बता दिया, उसकी ध्यान रखना, इसमें द कैरेट हैज टू जंप अक्रॉस द टू डिचेस बाय जंपिंग ओवर द फर्स्ट डिच। इसमें ध्यान रखना, जो कैरेट है ना भैया क्रॉस करता है दोनों डिचों को, पहले फर्स्ट करता है उसके बाद सेकंड, है ना, प्लेसिंग 1 फुट ऑन द गैप एंड जंपिंग अक्रॉस द सेकंड डिच। पहले तो वन गैप पे ध्यान रखना, ये पैर रखता है यहाँ पर, उसके बाद भैया सेकंड गैप पे वो जो है ना क्लियर कर लेता है ना। हमने जैसे टीएससी ध्यान रखा, हम तो दिल्ली से है, नहीं मैं दिल्ली से हूँ, तो मैंने अपना कीर्ति नगर में करा था, सबसे पहले हमारा ध्यान रखा डबल डीच ही होता है वहां पर, मैंने टीएससी के बिहार पर ही रखी है चीजें, ठीक है, पहले वहां पर डबल डीच है ना, उसके बाद फिर ध्यान रखना क्लियर जंप है, उसके बाद ध्यान रखना गेट वोल्ट है, उसके बाद हाई मतलब सॉरी, उसके बाद आपकी वो है क्या बोलते हैं, राइट हैंड वोल्ट, लेफ्ट हैंड वोल्ट, रैंक जंप, उसके बाद फिर स्टेट बैलेंस है ना, डबल डीच के बाद वहां पर स्टेट बैलेंस है, फिर क्लियर जंप है, ऐसे मैंने यहाँ पर मैंने उसी के डिजाइन में यहाँ पर समझ आ दिया है, मतलब बता रहा हूँ। और आप जितने भी यहाँ पर दिल्ली वाले मैं स्पेशली कह रहा हूँ, जो आप कर रहे होंगे 6 डिवीजन में, है ना, कीर्ति नगर में जो, तो वहां पर आपको पता भी चल जाएगा कि हाँ ये चीज है। ओके, चलिए। उसके बाद बात कर लेते हैं क्लियर जंप। क्लियर जंप तो भैया ध्यान रखना बहुत छोटी सी है, ध्यान रखना 2 फीट होती है, 2 फीट, है ना, जमीन से ध्यान रखना 2 फीट ऊपर होती है, तो बहुत छोटी है, ध्यान रखना, ठीक है ना। इट स्ट्रक्चर जस्ट लाइक अ स्ट्रेट बार, स्ट्रेट एक तरीके से सामने वाला बार होता है ना, और है ना 18 फीट लॉन्ग, यानी 18 फीट ध्यान रखना पर लॉन्ग होता है, ऐसा करके 18 फीट, है ना। दिस वुडन बार इज द प्लेस 2 फीट अबव द ग्राउंड, ये 2 फीट ऊपर होती है ग्राउंड से, ध्यान रखना। कैरेट हैज टू जंप ओवर इट विदाउट टचिंग और यूजिंग एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। इसको जो कैरेट है ना बिना टच
कि ये बिना बॉडी का पार्ट यूज करे इस पे लगा के वो करना होता है क्लियर, ये ध्यान रखना। कुछ हमारे ऑप्शिकल्स है उसमें हम हाथ भी लगाते बॉडी भी लगाते हैं, लेकिन कुछ में लगाते, तो क्लियर जब में नहीं लगाते। ये क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना, इसमें ध्यान रखना टचिंग विदाउट टचिंग होता है और यूजिंग एनी पार्ट ऑफ बॉडी, ये भी क्या आपको ध्यान रखना है। 2 फीट ऊपर है, इसका कैरेक्टर स्पीच है यहाँ पे, 2 फीट ऊपर है जमीन से। ओके चलिए आगे बात कर लेते हैं स्टेट बैलेंस। देखो स्टेट का मतलब होता है सीधा, बैलेंस का मतलब बैलेंस बनाना। तो आपके एक ऑप्शिकल्स रहता है, इस पे हम स्टेट बैलेंस बनाते हैं, ध्यान रखना। जैसे आपको यहाँ पर पिक्चर दिख रही है ना यहाँ पे ये, तो स्टेट बैलेंस इज वुडन स्लेब, मतलब एक तरीके से स्लेब मतलब होता है कि लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं उनको जो टुकड़े होते हैं उनको स्लेब कहते हैं। ऑफ 3 इंचेस थिक, यानी जो मोटाई है उनकी ध्यान रखना। जैसे देखो आप जो ये जो मोटाई है इस पे जब तो पैर रख लो आप, जो 30 इंच 3 इंच थिकनेस है मतलब उसकी मोटाई है, 4 इंच वाइड मतलब 4 इंच ध्यान का चौड़ा ऐसे करके है ना, एंड 12 फीट लॉन्ग है, ये ध्यान रखना 12 फीट ध्यान का टोटल लॉन्ग है। विच इज प्लेस वन मतलब 1.5 फुट अबव द ग्राउंड लेवल, और ध्यान रखना जो वन मतलब 1.5 फुट 1.5 फुट ध्यान रखना अबोव ग्राउंड लेवल है ना। तो आप कैरिड क्रॉस द ऑब्स्टिकल्स रनिंग, यानी भागते भागते सामने से आता है इसको पार करता है। कीपिंग हिज आर्म्स ओपन एंड बैलेंसिंग हिज बॉडी, इसमें क्या है जब वो चढ़ता है ऊपर तो हाथ ध्यान रखना दोनों खोले रखता है, ध्यान रखना जैसे ही खोल रहा हूँ। मैंने जो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है वही मैं आपको बता रहा हूँ फिर भी अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आपका स्टेट बैलेंस है। अब स्टेट बैलेंस ध्यान रखना एक और आएगा, तो मैं वहां बताऊंगा नहीं, मतलब ये पढ़ा के द्वारा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो कुछ चीज सिमिलर है तो आपको फिर रिपीट करने से कोई वो नहीं है। अगला है ध्यान रखना गेट बोल्ट। तो गेट बोल्ट में आपको पहले बता दूं, इसमें ध्यान रखना हमारी बॉडी भी टच होती है हमारी, है ना, और पार्ट्स भी टच होते हैं, ठीक है। तो दिस इज वुडन स्ट्रक्चर विच हैज टू पैरेलल बार्स एट द हाइट ऑफ द 3 फीट एंड द 5 फीट। इसमें ध्यान रखना दो स्ट्रक्चर होते हैं, जो एक 3 फुट पे होता है और एक 5 फीट पे। कैसे सर सुनिए, आप देखो यहाँ जमीन है, जमीन से ऐसे जाओगे तो 3 फुट है, और फिर आप दोबारा जमीन से देखोगे तो ये ध्यान रखना टोटल कितना 5 फुट है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 2 फीट है, तो टोटल कितना हो गया 5। तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो पैरेलल बार्स एट द हाइट ऑफ द 3 फीट एंड द 5 फीट रिस्पेक्टिवली, यानी क्रमानुसार, पहले ये 3 फीट है फिर 2 फीट है ना। बोथ 18 फीट लॉन्ग, ये ध्यान रखना इसकी जो लंबाई है ऐसे करके, ये ध्यान रखना 18 फीट है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। वन हैज टू क्रॉस द गेट बाय होल्डिंग अपर बीम। इसमें क्या होता है ध्यान रखना, जब कैरेट पार करता है तो वन हैज टू क्रॉस द गेट बाय होल्डिंग, पहले पकड़ता है अपर बीम यानी ऊपर वाले बीम को, है ना, ऊपर वाले बीम विद द बोथ हैंड, दोनों हाथों से, बाय द पुटिंग 1 फीट ऑन 3rd फीट बार एंड जंप है। उसके बाद ध्यान रखना जो तीसरा वाला उस पे पैर रखता है और डायरेक्ट फिर क्लियर जंप कर लेता है। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, मैंने खुद वीडियो अपनी बनाई है कीर्ति नगर वाली, है ना, तो अभी यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाया, मैं अलग से दिखाऊंगा। तो ये हमारा गेट वोल्ट है, ध्यान रखना, ठीक है चलिए। अगला हमारा जिग जैग। भैया जिग जैग में तो हम बैलेंस बनाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। जैसे आप देख रहे हो ऐसे हो गया फिर ये हो गया ये, है ना। जिग जैग का मतलब होता है जेड जैसी इसकी आकृति होती है, तो इसलिए जिग जैग बैलेंस कहते हैं, है ना। तो आज जिग जैग स्ट्रक्चर ऑफ वुडन बीम 18 फीट लॉन्ग होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना, विथ 3 इंचेस वाइड एंड 3 इंच चौड़ा होता है ना, और वन है ना 1.5 इंच ध्यान रखना फीट अबव द ग्राउंड, ये और 1.5 इंच ऊपर होता है ग्राउंड से, है ना, एट द ग्राउंड, ठीक है ना। एंड इट इज कंस्ट्रक्टेड इज अ जिग जैग मैनर, उसके तरीके, मैनर का मतलब होता है इसकी तरीके से बनाया जाता है, या मतलब उस कैसे करते हैं। तो द कैरेट हैज टू क्रॉस द ऑब्स्टिकल्स लेंथ वाइज विद ओपन हैंड एंड बैलेंसिंग द बॉडी सिमिलर स्टेट बैलेंस। इसमें क्या होता है वही सामने बैलेंस बनाते हुए दोनों बाहर खोल के बनाते हैं। तो ये आपका ध्यान रखना जिग जैग था, ठीक है चलिए। अब बात कर लेते हैं राइट हैंड बोल्ट। राइट हैंड और बोल्ट और ध्यान रखना लेफ्ट हैंड बोल्ट दोनों ही है, बस फर्क इतना है कि आपको अगर राइट हैंड बोलता है तो आपको उसमें ध्यान रखना राइट हैंड लगाना है, और लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड लगाता है। और ये होता कब है मैं आपको बताना भूल गया, उसके लिए सॉरी। ये ध्यान रखना, आपका ध्यान रखना फिट्टू होता है बैक पे, मतलब कंधे पे फिट्टू टांगते हैं, है ना, और साथ ही साथ राइफल भी होती है आपकी उस पर, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो दिस वुडन स्लैब इज 3.1.5 फीट अबव द ग्राउंड, ये ध्यान रखना जो ग्राउंड से ध्यान रखना 3.5 फीट ध्यान रखना ग्राउंड से ऊपर होता है, एंड 18 फीट लॉन्ग, और ध्यान रखना 18 फीट ध्यान रखना यहाँ पर लॉन्ग होता है, ठीक है ना। तो द कैडेट इज रिक्वायर्ड टू जंप ओवर यूजिंग द राइट हैंड एज सपोर्ट। हम इसमें राइट हैंड का सपोर्ट लेते हैं जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, ठीक है, ऑन द बीम, बीम का, थ्रोइंग बोथ लेग अप एंड द जंप अप्रोच। खाली इसमें ध्यान रखना हाथ लगते हैं ना कि पैर लगते हैं, खाली हाथ लगेगा राइट हैंड, लेफ्ट भी नहीं वरना फाउल हो जाएगा, नंबर कट जाएंगे, और दोनों पैर डायरेक्टली क्लियर हमें करना है वहां पर, ठीक है ना। तो दोस्त ये आपको क्या है ध्यान रखना। इसी का अपोजिट है बिल्कुल सिम लेफ्ट। तो यहाँ लेफ्ट हैंड बॉल पे देखो पहले पहले राइट था यहाँ पर, है ना, उसके बाद ध्यान रखना यहाँ पर दोस्तों क्या है लेफ्ट। तो वही थ्योरी है, कोई वो नहीं है अलग से, ठीक है। तो दिस वुडन स्ट्रक्चर ध्यान रखना 3.5 फीट अबोव द ग्राउंड, जस्ट लाइक राइट हैंड बोल्ट, यानी राइट हैंड बोल्ट की तरह।
द कैडेट इज रिक्वायर्ड टू जंप ओवर यूजिंग द लेफ्ट हैंड, सपोर्ट लेते हैं लेफ्ट हैंड का, एंड बार थ्रोइंग बोथ लेग यानी बाहर की तरफ फेंकते हैं और बिना टच किए दोनों हाथों को और सॉरी दोनों टांगों को बाहर करते हैं ऐसे। तो ये आपका लेफ्ट हैंड बोल्ट है। ठीक है ना, एक बार वीडियो भी दिखा दूँ तो वो और आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। लेकिन आपको मैंने फिर भी थ्योरी में आपको यही पढ़ना पड़ेगा, देखना आपको वही यही पढ़ाएंगे दिल्ली में। दिल्ली में क्या मतलब आपके अलग अलग डायरेक्टेड में, और फिर जाके आप फाइनल एग्जाम दोगे वो। उसके बाद है रैंप जंप। रैंप जंप का मतलब होता है जैसे आप चलते हो वो होता है रैंप जंप। देखो ये रैंप जंप थोड़ा ढलान की तरफ होता है, लेकिन क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता होता है, यानी है ना, छोटे से बड़ा करके उसके बाद फिर जंप करते हैं तो है ना ये। तो इट इज ध्यान रखना 15 फीट लॉन्ग, ये ध्यान रखना 15 फीट लॉन्ग होता है, 18 फीट वाइड होता है, और 4.5 फीट ध्यान रखना हाई स्लोपिंग होती है, जैसे ये हाई स्लोपिंग ये वाली जंपिंग करने की, है ना, नीचे कूदते हैं जब, है ना, स्लोपिंग है ना, हिल की तरफ पहाड़ी जैसा लगता है। और क्रॉसिंग इट, अ कैडेट हैज क्राउल एंड द क्लाइंब ओवर द रैंप, मतलब इसमें ध्यान रखना जो हैज टू क्राउल है ना, मतलब घूम मतलब जाते हैं ऐसे राउल करते हुए, क्लाइंब ओवर द रैंप चढ़ते हैं फिर, है ना, एंड टेक लॉन्ग जंप आफ्टर रीचिंग, और हम एक लॉन्ग जंप लेते हैं ध्यान रखना यहाँ से यहाँ जब कूदते हैं तो, जैसे यहाँ पे आ गए उसके बाद कूदना पड़ता है ध्यान रखना, रीचिंग द टॉप एंड देन लैंडिंग द ग्राउंड विद द बोथ ऑफ फीट, दोनों हाथों से फिर मतलब दोनों पैरों से हमें कूदना पड़ता है। तो मैं बिल्कुल वही स्ट्रक्चर बता रहा हूँ जैसे आप टीएससी कैंप में जितनी मैंने सिंपल बताई है वहां पर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ये। तो यही बिल्कुल आपको याद रखना, वहां पर जितनी भी मैंने आपको ऑप्शन बताया ना सिमिलर मतलब जैसे कराया बिल्कुल सीक्वेंस से आपको वहां भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो जब हम रैंप पर चढ़ जाते हैं उसके बाद हम जंप करते हैं, ठीक है ना, उसके बाद फिर हम दोनों हाथ पैरों से उसके बाद हम आगे कार्रवाई करते हैं। अगला है ध्यान रखना स्टेट बैलेंस। तो वही मैंने आपको बता दिया, पीस ऑफ द वुडन 3 इंच थिक, 4 इंच वाइड एंड 12 इंच इन लेंथ, विच इज अबव द ग्राउंड लेवल। अ कैडेट क्रॉस दिस ऑब्स्टिकल्स रनिंग कीपिंग हिज आर्म्स ओपन एंड बैलेंसिंग हिज बॉडी, ये आपको क्या है ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला है ध्यान रखना हाई बॉल। तो भैया बहुत मजा आता है मेरे को, तो खास तौर पर मजा आता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में बहुत मजा आता है मेरे को तो, बहुत ज्यादा, है ना। तो मैं वो भी बताने वाला हूँ कि ध्यान रखना 10 बॉयज करता है इसमें से, ध्यान रखना ऑब्स्टिकल्स 10 के 10, और ध्यान रखना जो गर्ल्स है वो ध्यान रखना 6 करती है। वो कौन कौन से नहीं करती है वो बताऊंगा, कौन पर नहीं करती है तो उसका मतलब यही है जो नहीं करती है वो हट जाएंगे, जो उसमें है 10 में से 4 हट जाएंगे तो 6 करती है, तो आपको ये तो रीजनिंग समझनी पड़ेगी। हाई बॉल की तो पहले बता दूं ध्यान रखना 6 फीट होती है, ठीक ना। हाई बॉल इधर 6 फीट एंड 12 फीट लॉन्ग, ब्रिक जो ईट की बनी होती है ना, वॉल विद द प्लास्टर, कुछ भी बना हुआ तो मतलब ईट या प्लास्टर बना होता है इसमें, बहुत साइड दोनों तरफ से प्लास्टर होता है दोनों तरफ से, है ना। फॉर क्रॉसिंग दिस ऑब्स्टिकल्स अ कैडेट हैज टू रन, यानी रन करता हुआ आता है, जंप किक द बॉल विद वन लेग एंड टेक लीप पुटिंग बोथ हैंड ऑन द बॉल। इसमें क्या है, कैडेट आते हैं मतलब अलग अलग तरीका होता है, यहाँ जंप मारी तो उसके बाद ध्यान रखना पैर यहाँ पे रखते हैं, उसके बाद दोनों हाथ रखते हैं, फिर अपने आप को पुल करते हैं, है ना, पुश हिज बॉडी अपवर्ड, ऊपर की तरफ अपवर्ड करते हैं, जंप ओवर द अदर साइड, और अदर साइड यहाँ पर कूद जाते हैं। मैं तो बहुत अच्छे से कूद पाता हूँ, मतलब सबके अलग अलग तरीके से, मेरा तरीका आपको पसंद ना आए, कुछ को ना आए, कुछ को आए कुछ को ना आए, तो वो एक अलग वो है, ठीक है। तो मैंने आपको 10 ऑब्स्टिकल्स यहाँ पर बता दिए बिल्कुल अच्छे से, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं, देखो इससे ही क्वेश्चन बनेंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं ध्यान रखना गर्ल्स कौन कौन सा नहीं करती। तो पहला ध्यान रखना यहाँ पर गर्ल्स नहीं करती, पहला बॉयज सारे करते हैं, गर्ल्स कौन कौन सा नहीं करती वो भी आपको ध्यान रखना है। डबल डिच गर्ल्स नहीं करती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं यहाँ पर राइट हैंड वोल्ट अब ये गर्ल्स नहीं करती है, उनके हिसाब से थोड़ा ये ऊंचा है ना। लेफ्ट हैंड वोल्ट भी नहीं करती है, और साथ ही साथ आपका लास्ट में ध्यान रखना यहाँ पर हाई वोल्ट भी नहीं करती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं इसकी, ध्यान रखना सेफ्टी एंड मेजर, यानी आपके सेफ्टी एंड मेजर यहाँ पर मतलब कहने का मतलब है कि जब आप ऑप्टिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या मतलब ध्यान रखना होता है ना। तो चलिए अब देख लो, अब मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में रख रखा है तो आपको देख लेना है, कोई नहीं, ठीक है ना। पिछली बार मैंने हिंदी पढ़ा दिया था, इंग्लिश में पढ़ा दिया तो हिंदी में पढ़ा देता है, ठीक है ना, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो बाधा कोर्स ये ध्यान रखना मतलब देना फ्लोइंग सेफ्टी मेजर मस्ट बी इंश्योर ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ द ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग। इसमें क्या हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, ध्यान रखना इंश्योर करना होता है कैडेट्सों को कि आपको ध्यान रखना सावधानी पूर्वक चढ़ना है और सावधानी पूर्वक ट्रेनिंग करनी है। इसमें से पहला है ध्यान रखना सुटेबल एंड फिजिकली फिट कैडेट ओनली बी सिलेक्टेड, ठीक है ना। तो हिंदी में देख लेना, मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसमें मेरी सेफ्टी का ध्यान बहुत रखा जाता है, क्योंकि हमारे जो एक दोस्त है ना उसकी लग गई थी बड़ी कमर में, वही भागा था वो फिर ट्रेनिंग पे वहां से, तो बहुत तेज लगी थी उसके कमर में, मतलब जब ट्रेनिंग कर रहा था या है ना वहां पर सिलेक्शन दे रहा था वो। अब पहला ध्यान रखना क्या है, ध्यान रखना सुटेबल एंड द फिजिकल फिट कैरेट ओनली बी सिलेक्टेड। इसमें क्या होता है, फिजिकली जो फिट होता है ना कैरेट्स उनको ही ध्यान रखना यहाँ पर सिलेक्टेड किया जाता है। इससे ध्यान रखना जो आपके जो प्री टीएससी कैंप हो ना उससे पहले यहाँ पर ध्यान रखना क्या हो जाता है, टेस्ट हो जाता है उन लोगों का, ठीक है ना। ट्रेनिंग टू बी गिवन फर्स्ट इन ध्यान रखना पीटी ड्रेस, लेटर यानी बाद में ऑन विद टैग विद द वेब। शुरू में ध्यान रखना जो गिवन फर्स्ट इन पीटी ड्रेस में होती है, लेटर बाद में,
पैक पैक का मतलब होता है जो फिट टू होता है वो, और वेपन के साथ यहाँ पर ट्रेनिंग होती है ना। एम्फोसाइज मतलब जोर दिया जाता है टू बी बीइंग ऑन द क्लोजिंग ऑन इंडिविजुअल टाइमिंग एंड लेटर टाइम टाइम टीम बीइंग। सबसे पहले जो आपका टेस्ट होता है ना वो ध्यान रखना भैया, इंडिविजुअल टाइम काउंट होता है, हम जो सिलेक्शन होता है इंडिविजुअल होता है। लेकिन जब आप 8 कैरेट ध्यान रखना यहाँ पर फाइनल में आओगे हर एक्टिविटी, तो वहां पर टीम का टाइम, पहले तो सिंगल का टाइम लिया जाता है और फिर हर टीम में लिया जाता है। पता है इसमें क्या होता है, जैसे सपोज करो दो दो तीन तीन दो दो कैरेट भाग रहे हैं ऐसे, है ना, दो दो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इसने मान लो 30 सेकंड में कर लिए और इसने मान लो 40 सेकंड में कर लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 30 सेकंड काउंट होगा, नहीं, बल्कि आपका जो लास्ट कैरेट वाला बच्चा बचा हुआ है वो अगर यहाँ पर कितने सेकंड में क्लियर कर रहा है सारी, वो काउंट होगा पूरी टीम का, है ना। इंडिविजुअल इसलिए लिया जाता है सबका सबसे तेज, और उसके बाद फिर मतलब सबसे तेज वाले जो बच्चे हैं उनकी टीम बनाई जाती है, फिर उसका वहां पर अलग से टीम बना के लिया जाता है, ठीक है ना। वैट एंड द स्लीपर्स ऑब्स्टिकल्स आर एरिया टू बी अवॉइडेड। सब एक तरीके से, वैट मतलब पसीना वाला, है ना, एंड द स्लिपरी मतलब सॉरी मतलब जहाँ पर दलदली वैट, दलदली इलाका या पानी वाला इलाका है, ठीक है ना, स्लिपरी ऑब्स्टिकल एरिया टू बी अवॉइडेड, उसको वहां पर नजरअंदाज कर दिया जाता है, ठीक है ना। अरेंजमेंट ऑफ द फर्स्ट एड बॉक्स, तो ये तो बहुत जरूरी है वहां पर रखना, ठीक है ना, ताकि इंश्योर हो सके, मतलब कि हाँ चलो सेफ्टी मेजरमेंट है ना, ताकि हमें अगर कुछ हो जाए तो तुरंत ले जाओ, और मैं तो यही कहूंगा कुछ ना हो, है ना। ऑब्स्टिकल्स टू बी डन अंडर द नकना सर्वी सुपरविजन ऑफ क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर। और जो आपको ऑब्स्टिकल्स होता है ना वो ध्यान रखना, जो उनकी नजर में होता है जो अच्छे यहाँ पर क्वालिफाइड है, और जो इनके इंस्ट्रक्चर है उनके बीच इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्टर, ठीक है ना, जो मतलब गाइड करते हैं, एंड द करेक्टली टेक्निक टेक्निक ओनली बी यूज, और वहां पर सही मतलब जो टेक्निक है वो यूज की जाती है, ठीक है, चलिए। तो यही ध्यान रखना, सेफ्टी मेजर हिंदी इंग्लिश में, तो मैंने हिंदी में यही है, ठीक है ना। इसके बेनिफिट क्या है, तो बेनिफिट भी हिंदी में ही है, तो आप देख लेना, ठीक है ना। तो बेनिफिट क्या है ध्यान रखना, बेनिफिट ऑब्स्टिकल्स कोर्स आर द अंडर यहाँ पर है, ठीक है। एंश्योर मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ यहाँ पर बनती है, मानसिक, है ना, शक्ति। एंश्योर फ्लेक्सिबिलिटी इसमें, क्योंकि आपको भैया झुकना ही पड़ता है, स्ट्रेट भी होना पड़ता है, वो सभी होता है। एंश्योर फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए, है ना, कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस ऑफ द माइंड एंड बॉडी, भैया कैसे आप कर रहे हो, कैसे करना है, मतलब चढ़ना कैसे है वो तो है, लेकिन साथ साथ फिजिकली भी दोनों, है ना। इम्प्रूव रिक्स टेकिंग एबिलिटी, आपको रिक्स लेना भैया, कैसे आप चढ़ रहे हो दीवार पे, तो वो भी तो रिक्स है ना, लग ना जाए वो, है ना, एक ध्यान रखना। इवेल्युएटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए हर चीज को बनाने के लिए, है ना। और ऑफ ओवरऑल टीम स्पिरिट, यानी देशभक्ति की भावना, मतलब उस तरीके से हम ले सकते हैं कि जो टीम की भावना है वो कैसे काम करती है, तो इसके बेनिफिट्स है, तो आपको मैंने ये बता दिया अच्छे से, ठीक है ना। तो ये लिखना ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मानसिक शक्ति सुनिश्चित करना, लचीलापन सुनिश्चित करना, शारीरिक फिटनेस सुनिश्चित करना, समन्वय और मन, शरीर की संतुलन, जोखिम लेने की क्षमता में सुधार करता है, समस्या निवारण कौशल का मूल्यांकन, और सभी टीम की भावना पर, ये क्या है आपको ध्यान रखना होता है टीम, ठीक है। ओके, ये आपको इंश्योर करना होगा। चलिए, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है मैं आपसे पूछने वाला हूँ, तो यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं वो सब यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आंसर ऑफ द फ्लोइंग, है ना, इन द अबाउट 15 वर्ड है। तो हाउ मेनी ऑब्स्टिकल्स आर देयर इन द स्टैंडर्ड ऑब्स्टिकल्स कोर्स, तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन है आपके, ध्यान रखना जो आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान रखना, इनके ऑब्स्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे, ठीक है ना, अगर आपके जो होगा टीएससी जो पेपर होता है वो उसमें। तो आंसर ऑफ द फॉलोइंग इज द फिफ्थ नंबर, तो हाउ मेनी ऑब्स्टिकल्स आर देयर, कितने ऑब्स्टिकल्स आपके इसमें होते हैं स्टैंडर्ड अबाउट कोर्स एनसीसी कोर्स में, तो आपके होते हैं ध्यान रखना 10। उनकी ध्यान रखना, आप नाम लिखो बस उतना ही लिखना, और उसमें लिखा है ना 15 वर्ड में बोला है, तो आप नाम लिखोगे वही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है ध्यान रखना, व्हाट इज क्लियर जंप, क्लियर जंप क्या है, ध्यान रखना, जिसमें आपको बताया था लगभग 2 फुट ऊपर है जमीन से, जिसमें आपको बिना हाथ और शरीर के कोई भी पार्ट नहीं लगाना उसमें, तो वो क्लियर जंप होता है, ठीक है ना। आंसर इस ध्यान रखना 50 वर्ड में देना है कि राइट अबाउट 3 टाइप ऑफ वोल्ट, मतलब जैसे राइट हैंड वोल्ट, 3 टाइप के वोल्ट है ना आपके, कौन कौन से सर, तो सुनो मेरी बात, पहला आपका ध्यान रखना गेट वोल्ट, ठीक है ना। दूसरा आपका ध्यान रखना राइट हैंड वोल्ट, और तीसरा ध्यान रखना लेफ्ट हैंड वोल्ट। यहाँ देखो वोल्ट लिखा हुआ, वोल्ट, तो वही आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। राइट अबाउट एनी 2 ऑब्स्टिकल्स कोर्स, तो कोई भी 2 ऑब्स्टिकल्स कोर्स के बारे में यहाँ पर लिख सकते हो 10 में से, ठीक है ना। अगला है 75 वर्ड में यहाँ पे लिखना है कि व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ द ऑब्स्टिकल्स कोर्स, तो मैंने आपको बेनिफिट बता दिए है ना। हाउ डू डिफिक क्या है डिफरेंटिव बिटवीन राइट हैंड वोल्ट एंड द लेफ्ट हैंड वोल्ट, क्या इसमें डिफरेंट है, तो भैया आप लेफ्ट में ध्यान रखना, राइट में हम राइट हैंड को करते हैं बिना दोनों पैर टच किए, और आगे हम यूज करते हैं, तो लेफ्ट हैंड में भी यही करते हैं, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आपको पहले तो मैंने थ्योरी बताई आपको, ताकि आपके क्वेश्चन बनने होंगे। अगला है ध्यान रखना 150 वर्ड में लिखना है कि व्हाट सेफ्टी मेजर मस्ट बी एंश्योर ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ द ऑब्स्टिकल्स कोर्स ट्रेनिंग ऑफ कैरियर, तो आपको ध्यान रखना इंश्योर करना है कि आपको
कौन कौन सी एक्टिविटीज में मतलब मेजरमेंट रखना है, तो ये आपके ध्यान रखना। सेफ्टी मेजरमेंट मैंने आपको बता दिया, पीटी ड्रेस है ना, स्लीपिंग एरिया नहीं होना चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स होनी चाहिए, ये सभी है ना। तो आप सेफ्टी मेजरमेंट पे क्वेश्चन लिख सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, मैंने आपको बता दिया है ना। अगला है कि ध्यान रखना 250 वर्ड पे लिखना है कि राइट इन डिटेल अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्स्टिकल्स कोर्सेज। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल कोर्स का मतलब होता है जो आपके 10 है ना, वो एक अपना आप में ध्यान रखना अलग अलग है एक दूसरे से, तो उनकी क्या क्वालिटी है वो आपको 250 शब्द में लिखना है। तो यहाँ पे इनकी हाइट वाइट भी यहाँ पर काम आएगी लिखने के लिए। अगला है ध्यान रखना HOTS मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, है ना। तो एन ऑप्टिकल ट्रेनिंग प्रिपेयर यू टू फेस चैलेंज, आपको जो ऑप्टिकल ट्रेनिंग प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है ना, फेस चैलेंज करने के लिए और लाइफ के लिए। ध्यान रखना हाउ फॉर, ये दूर क्यों है। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, यानी हाउ फॉर डू यू, मतलब आप इनसे दूर क्यों है। आप अगर एग्री है तो उसके स्टेटमेंट में लिखना है। सपोर्ट योर आंसर विद द सुटेबल एग्जांपल। अगला है ध्यान रखना व्हाट वैल्यू डू यू पिक, कौन सी आप वैल्यू मतलब पिक करते हो और रिफ्लेक्ट ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द वेरियस ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग्स, और कैसे वो मतलब परिवर्तित करती है कब। ध्यान रखना आपकी ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग के कोर्स में। तो आपको ध्यान रखना भैया डिसीजन एनी फोर वैल्यूज पे लिखने हैं आपको ध्यान। तो अपने खुद अपने ये ध्यान रखना मतलब अपने आप से ही मतलब लिखना है। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल मतलब आप क्या सोचते हो ऑब्स्टिकल जो हम कर रहे हैं वो क्या बेनिफिट है नहीं है, उसको एग्री और डिसएग्री मानते हुए, है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं। तो दोस्तों ठीक है ना, ये कुछ क्वेश्चन है, ये भी आप देख लेना, ठीक है ना, कोई वो नहीं है, चलो मैं बता ही देता हूँ। इसमें ध्यान रखना व्हाट इज द एम ऑफ ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, मैंने आपको शुरू में बता दिया। इट्स हेल्प द कैडेट in developing and the promoting physical fitness, self confidence, determination and the quick reflex, तो इसके बारे में लिखना है, ठीक है ना। नेम एनी 6 स्टैंडर्ड ट्रेनिंग ऑब्स्टिकल्स, जैसे क्लियर जंप है ना, मतलब यहाँ पर पूछा गया है, मतलब ये देखो ना, देखो ये क्वेश्चन है, ये आंसर है डायरेक्टली, मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैंने बता दी व्हाट इज द एम, तो ध्यान रखना इट्स हेल्प टू कैरी डेवलपिंग एंड प्रमोटिंग फिजिकल फिटनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन, क्विकली रिफ्लेक्शन, है ना, मेंटल एबिलिटी, है ना, क्विकली, है ना, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द बॉडी एंड द माइंड, ये सभी। नेम 6 ऑब्स्टिकल्स आपको बता ही दिया है ना, कुछ भी लिख सकते हो आप, है ना। गिव द मेजरमेंट ऑफ द एनी 4 स्टैंडर्ड ट्रेनिंग ऑब्स्टिकल्स, इसमें कौन कौन से मतलब स्टैंडर्ड कराए जाते हैं, तो आपको स्टेट बैलेंस लिखना है। मतलब जैसे इसमें लिख रखा, तो आप खुद भी लिख सकते हो कुछ भी, है ना, गेट वॉल जीजे, उसकी थोड़ी हाइट वगैरह या आप लिख देना ये, ठीक है ना। तो ये कुछ कुछ क्वेश्चन है, मैंने आपको जो बता दिया। तो इसी वीडियो में दोस्तों इतना, और आपका जो ऑप्टिकल ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी है मैंने कंप्लीट करा दिया। इनके जो पीवाई को है वो मैं खुद करा दूंगा, ठीक है ना। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपकी लिंक है। ये मेरा कुलदीप दिल्ली पुलिस से इंस्टाग्राम चैनल है, तो इस पे फॉलो कर सकते हो। कुलदीप दिल्ली पुलिस का चैनल है, तो यहीं पर वीडियो आएगी, तो प्लीज इसका लाइक प्लस सब्सक्राइब कर लेना। आपको अगर बुक चाहिए जो मैंने आपको बताई थी टूर ऑफ एनसीसी बुक, तो यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।